देखिए बच्चा लोग, अभी तक अकाउंट आप पढ़ रहे थे। अकाउंट के बहुत सारे वीडियो है। आज से हमारे यहाँ के बेस्ट टीचर जो हैं संजय दुबे जी क्लास लेंगे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स बजट चैप्टर। आप बजट चैप्टर देखिएगा, अगर जब सबसे बेस्ट लगेगा तब लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। संजय दुबे जी प्लीज आइए। हेलो, और आज मेरी फर्स्ट क्लास है लाइव आने के लिए। बाकी ऑफलाइन में तो मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, इट्स बीन लाइक 8 years। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का बजट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो बजट चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ। बजट आपके अकॉर्डिंग बजट क्या होता है मुझे नहीं जानना है कि निर्मला सीतारमण जो आके आपको बता रही हैं उनके बारे में नहीं जानना है। मुझे आप लोगों से जानना है आपके घर में भी तो बजट बनता है, होता क्या है बजट। ठीक है, अगर मतलब आपको कोई पर्पस पता है तो उसके लिए कितना अमाउंट आपको टेंटेटिवली लगता है वो आप फिक्स कर लेते हो। ठीक है, अच्छा मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग अपना फेयरवेल अभी होने वाला है, उसका भी एक बजट असाइंड होगा समवॉट। मतलब आपने सोचा होगा ये चीज़ें करनी है तो नियर अप्रॉक्सीमेटली इतना पैसा लगेगा। सिंपल है। अच्छा, तो आप कुछ अमाउंट, लेट सपोज मैं एक बोल रहा हूँ कि आपको 1.5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ, 1.5 लाख का आपको लगने वाला है। ठीक है, अब आपने 1.5 लाख ले आके रख लिया अपने पास। ठीक है, 1.5 लाख आपके पास आके डिपॉजिट हो गया। अब क्या करोगे फेयरवेल के दिन? फेयरवेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना चाहिए आप लोगों को? कूपन्स बांटेंगे। वेरी गुड, कूपन्स बांटेंगे। और कुछ चीजें लानी होंगी फेयरवेल के लिए। क्या? हाँ बताओ। डेकोरेशन वगैरह लाना होगा। और कुछ चीजें लानी होंगी आप लोगों को। एनीथिंग? खाने पीने की चीजें लानी होंगी। एनीथिंग लाइक दैट? और रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह आप लोगों को देना होगा। उसके अलावा और क्या करना होगा? गिफ्ट्स के अलावा डांस वांस नहीं करने वाले? डीजे सीजे लगना होगा, लाइटिंग्स वगैरह चाहिए होंगी। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको करनी हुई। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या आप श्योर हो कि वो जो 1.5 लाख आपने असाइन किया है वो उतने में ही हो जाएगा या पूरा 1.5 लाख यूज ही हो जाएगा? नो, आपने एक रफ आइडिया लिया है कि भाई हो सकता है इससे थोड़ा ज्यादा हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, और हर एक इंसान, अकाउंट्स में भी आपने रिजर्व प्रोविजन सीख लिया है और लाइफ में भी इंसान थोड़ी सी मार्जिन को लेकर चलता है। तो बजट क्या है? बजट एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं होता, ये एक एस्टिमेट होता है। क्या होता है? एस्टिमेट। किस चीज का? इसमें दो चीजों का एस्टिमेट रखा, पैसा लाने का और पैसा लगाने का। दो एस्टिमेट्स है ना। तो जो लाने का होता है ना उसको हम रिसीट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसीट। ठीक है, और जो लगाने का होता है उसको हम कौन सा साइड कहेंगे? एक्सपेंडिचर साइड। कौन सा? एक्सपेंडिचर। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक बजट का। ठीक है, तो बजट के अंदर में जैसा कि मैंने आपको बोला 2 पॉइंट्स होंगे। बजट्स में 2 पॉइंट होंगे। एक कौन सा साइड होगा हमारा? रिसीट का साइड। और दूसरा कौन सा साइड होगा हमारा? एक्सपेंडिचर का साइड। रिसीट और एक्सपेंडिचर। रिसीट का मतलब क्या हुआ? इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, इनफ्लो ऑफ कैश। और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, रिसीट ना 2 तरीके की होती हैं और उसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी 2 तरीके के होते हैं। देखो कैसे। एक होता है हमारा रेवेन्यू रिसीट और एक होता है कैपिटल रिसीट। इसी तरीके से एक है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब देखो ये चारों को ना मैं आपको एक बुक का जो डेफिनेशन है, बहुत कहते हैं कि इतना थियोरेटिकल है उसको याद करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। एक शॉर्ट लॉजिक देता हूं, ध्यान से सुनना। लेट सपोज जैसे जानवी ने अपना बाइक खरीदा है। ठीक है, जानवी जब बाइक खरीदे होगे तो पैसा आया या पैसा गया? गया। वो एक्सपेंडिचर था या रिसीट था? आपका खर्चा हुआ। अच्छा, खर्चा करते ही, आउटफ्लो होते ही आपके पास कुछ आया? क्या आया? बाइक इज योर एसेट। मतलब अगर ऐसा कोई खर्चा जिसके होते ही मेरा एसेट इंक्रीज हो, तो देखो एक क्लू बस दे रहा हूं ना। क्या मैंने क्लू दिया यहां पे कि
कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, जैसे ही खर्चा होगा मेरा एसेट्स क्या होगा, और इसी का रिवर्स मैं लिख रहा हूं, या तो मेरी लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अभी मैं समझाता हूं ये भी एग्जांपल। अब देखो मैं पहले आपको डेफिनेशन रटा देता हूं दिमाग में, उसके लिए मैं पहले चारों चीजों को यहां लिख रहा हूं। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जस्ट उल्टा मैं कैपिटल रिसीट में लिख रहा हूं। इसके अंदर में क्या होगा, मेरा एसेट्स घटेगा और मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा। देखो इधर बढ़ रहा था, इधर घट रहा था, ठीक है, इधर बढ़ रहा था और इधर घट रहा था, ठीक। और रेवेन्यू रिसीट के अंदर आते हैं अब, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो ये सेम चीज मैं पहले यहां लिख रहा हूं, सेम चीज को यहां मैंने लिखा, ठीक है, और मैं यहां क्रॉस कर रहा हूं क्योंकि इससे आपको डेफिनेशन ऐसे ही याद हो जाएगी, और मैं सेम चीज को यहां लिख रहा हूं। अभी देखना आपके बुक का जो लिखा हुआ डेफिनेशन है वो कैसे याद होता है और कहीं गलती नहीं होगी। चलो कैपिटल एक्सपेंडिचर का आप डेफिनेशन समझते हैं। दैट एक्सपेंडिचर विच आइदर, सुनना, विच आइदर इंक्रीजेस एसेट्स और रिड्यूसेस लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। मोदी जी के एसेट्स और लायबिलिटी को, यानी एसेट्स को बढ़ाना और लायबिलिटी को घटाना जो खर्चा कराए उसी को क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसका उल्टा मैं यहां लिख रहा हूं, देखो क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब दैट एक्सपेंडिचर विच नाइदर इंक्रीजेस एसेट नॉर reduces और decreases liability of गवर्नमेंट। हमारे बात नहीं, किसका, गवर्नमेंट, क्योंकि ये बजट किसका है, गवर्नमेंट का, ठीक है। जानवी का बजट होता तो ये बजट जानवी का लिखा जाता फिर, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बजट, ठीक है। गवर्नमेंट के बजट को अगर आप नाम से जानोगे तो उसको सेंट्रल या यूनियन बजट भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इधर देखो कैपिटल रिसीट, इसका डेफिनेशन अब आप बोलना, एनी रिसीट विच आइदर reduces liability और reduces asset और increases liability of the government। और रेवेन्यू रिसीट के अंदर क्या बोलोगे, एनी रिसीट विच नाइदर reduces asset nor increases liability of government। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसको हम डिटेल करते हैं कि ये तो थियरी हो गई, होता कैसे है कि मोदी जी कौन सा ऐसा खर्चा करते हैं जिससे एसेट बढ़ जाता होगा उनका, या कौन सा ऐसा खर्चा करते हैं जिससे उनकी लायबिलिटी घट जाती है, ठीक। तो इन सब को अब हम डिटेल करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर में मैं आपको बता रहा हूं, इसमें दो टाइप लेते हैं। एक मैं कह रहा हूं टैक्स रिसीट, और एक कह रहा हूं मैं नॉन टैक्स रिसीट, ठीक। टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स, यानी कहने का मतलब वो पैसा जो मोदी जी हमसे किस नाम पे बटोर रहे हैं, टैक्स के नाम पर, और जो बिना टैक्स के नाम पर बटोर रहे हैं वो कौन सा है, नॉन टैक्स। लेकिन एक बात बताओ, आपके पापा, मेरे पेरेंट्स या हम लोग जो कमा रहे हैं, हम मोदी जी को टैक्स जब देते हैं, क्या वो टैक्स उनके ऊपर उधार है क्या, वो वापस करेंगे क्या मुझे, वो नहीं करेंगे ना, वो लेके रख लेंगे, अपने पर्पस में यूज करेंगे, जनता के लिए सो कॉल्ड पर्पस में यूज होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं पैसा तो आया उनके पास, क्या उनका उससे कोई बेचा, क्या उन्होंने हमारे को कुछ दिया, क्या कोई एसेट उनका घटा, नहीं घटा। क्या हमसे उधार लिया, लायबिलिटी बढ़ी, नहीं, लेकिन पैसा जेब में आ गया उनके। मतलब ऐसा पैसा जिससे ये दोनों बिना हुए पैसा जेब में आ जाए, वो कौन सा है, रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। अब टैक्स देखो, अब टैक्स को थोड़ा सा समझते हैं। मेजरली दो कैटेगरी के टैक्स हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्यार से डायरेक्ट टैक्स का नाम हम बोलते हैं कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स। कौन सा कहते हैं, और इसको प्यार से आजकल नाम क्या बोल दिए हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इतना बात समझ में आया। अब ध्यान से सुनना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो आपके पेरेंट्स, ध्यान सुनना, जो आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं वो कौन सा टैक्स है, वो कौन सा टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स। मतलब उन्होंने कमाया और मोदी जी बोले ज्यादा कमा रहे हो, थोड़ा सा पैसा मुझे भी ला कर दे दो, तो वो कौन सा है, डायरेक्ट। अच्छा, और दूसरा वाले में आते हैं इनडायरेक्ट, जीएसटी। एक बात बताओ, आप लोग इतने सारे सामान अभी स्टेशनरी का लेकर आए हो और अभी जाओगे तो कुछ ना कुछ खाओगे, जो आप खर्चा कर रहे हो और आपसे उस सामान के दाम में जोड़कर लिया जा रहा है, वो कौन सा है, इनडायरेक्ट, यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज
टैक्स। इतना बात समझ में आया? क्यों बोलते हैं टैक्स? प्यार से इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि टैक्स प्यार से देना है, नहीं दोगे तो फिर दिक्कत में आओगे ना, ठीक है। मतलब इट इज जस्ट वही है, ना चाह कर भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, टैक्स रिसीट हो गया, मतलब टैक्स में मोदी जी इनकम टैक्स के नाम पर भी लिए और उसके बाद जीएसटी के नाम पर भी लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अच्छा इंडिया का एक ना, मैं बाद में आप लोगों को एक तरीका समझाऊंगा, लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा अभी भी, कमाई पर जब आपने टैक्स दे दिया और वो कमा कर जेब में आ गया तो उसको खर्च करने पे टैक्स क्यों भाई? टैक्स का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को ये बात पता हो कि आपके पास कितना पैसा आया और उस पैसे का एक कंट्रीब्यूशन वो अपने लिए ले, क्योंकि रोड हमारे पापा नहीं बनवाते हैं, वो कौन बनवा रहा है? वो तो गवर्नमेंट बनवा रही, तो उनको खर्चा चाहिए ना, तो वो ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है जब मैंने पैसा दे दिया, अब जेब में रखा, मैं खर्च कर रहा हूं तो क्यों पैसा दे रहा हूं? ये जो सेकंड वाला एंगल है हम कभी समझाएंगे, इसके ऊपर डिटेल करेंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब आता है नॉन टैक्स। नॉन टैक्स का मतलब इसमें टैक्स कुछ भी नहीं है, टैक्स के नाम पे पैसा नहीं होगा, लेकिन गड़बड़ ये हो जाएगी कि लेट सपोज अगर रोशनी बिना हेलमेट के जा रही थी और रास्ते चौराहे पे लग गई थी चेकिंग और कट गया क्या? चालान। वो पैसा किसके पास जाएगा? अगर चालान कटवा के देगी तो वो पैसा मोदी जी के पास जाएगा, बिना कटाए देगी तो हमारे वहां वाले जो भैया पकड़े होंगे उनके जेब में चला जाएगा, ठीक है। तो यही सिंपल बोल रहा, नॉन टैक्स में एक एग्जांपल मैंने लिया, किसका? चालान। इसी तरीके से कई चीजों पर जब आप लॉ तोड़ते हो तो आपके ऊपर क्या ठोकी जाती है? पेनाल्टी। इसी तरीके से कई जगह ऑफेंसेस होते हैं तो उस पर ठोका जाता है क्या? फाइन्स, ठीक है। फाइन्स और पेनाल्टी में आपका छोटा सा होमवर्क आप खोज कर आना क्या डिफरेंस है, ठीक है। लोगों को बड़ा सिमिलर तो लगता है लेकिन डिफरेंस है। अच्छा, अब एक और चीज समझते हैं और कैसे हो सकता है। तो कई सारी चीज की ना वो हमसे फीस लेते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस, यस, हॉस्पिटल वगैरह में भी जाएंगे तो कई चीजों का, व्हीकल का, आरटीओ का, गाड़ी का होता है ना रजिस्ट्रेशन, लैंड का होता है ना रजिस्ट्रेशन, तो ये सब का फीस भी तो होता है, ये वाली फीस भी, ठीक है। इसके अंदर में ना मैं ये दो टॉपिक को छोड़ रहा हूं, ठीक है। ये एशीट्स एंड स्पेशल असेसमेंट, ठीक है, एशीट्स एंड स्पेशल असेसमेंट इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये हमारे कुछ प्रीमियम वाले जो बैचेस चल रहे हैं, कुछ उनके लिए भी कंटेंट रहने देते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, तो टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट यहां समझ में आया। अभी टैक्स रिसीट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गया, और हमारे नॉन टैक्स के अंदर ये कुछ मेन एग्जांपल हो गए। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है ना, कई जगह पर उन्होंने पैसा लगाया, इंटरेस्ट मिलता है, कई शेयर्स वगैरह में लगाया, डिविडेंड मिलता है। गवर्नमेंट कंपनीज में गवर्नमेंट ने तो शेयर लगाया, डिविडेंड मिलता है। देयर आर एन नंबर ऑफ लिस्ट, लेकिन मेन चीजें यहां पे कर लिया। ये समझ में आया। अब चलते हैं कैपिटल रिसीट, मतलब इसमें जेब में जैसे ही पैसा आएगा या तो मेरा लाइबिलिटी बढ़ जाएगा या मेरा एसेट घट जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से सुनना। पहला है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट कहने का मतलब होता है गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी गवर्नमेंट कंपनीज, इंडस्ट्रीज को किसको बेच रही है? प्राइवेट को। धीरे धीरे चीजें प्राइवेटाइज हो रही हैं, तो गवर्नमेंट का अब बिजनेस किसके हाथ में चला जा रहा है? प्राइवेट के हाथ में। तो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग या जो बिजनेस था वो एसेट घटेगा कि नहीं? पैसा आया तो उनका एसेट घट गया ना। ऐसे समझो आप अपना घर बेचकर पैसा पा रहे हो तो एसेट आपका घटा ना, तो वो भी अपना दुकान बेचकर, यानी वो गवर्नमेंट का दुकान है, गवर्नमेंट का दुकान बिका तो उसका एसेट घटा। दूसरी चीज, एसेट घटने के साथ साथ अब देखो, अगर गवर्नमेंट क्या करे? बोरोइंग्स करे। क्या करे? बोरोइंग्स करे। मोदी जी अगर उधार लेना चालू करे, आपको पता होगा मनमोहन सिंह 1991 में जब शुरू किए थे तो उन्होंने कितना कम लोन पर भारत को छोड़ा था, और आज मोदी जी इतना प्रोग्रेस कर गए हैं कि लोन में उसका 10x से भी ज्यादा लोन हो चुका है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट लोन लेती है, अच्छा गवर्नमेंट एसबीआई से लोन लेने आएगी, यूबीआई से, आपके घर से नहीं, वो आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, बड़े बड़े लोगों से, क्योंकि बड़ा बड़ा लोन चाहिए ना, तो वो चीज हो गया। तो ये हो गया बोरोइंग्स। अच्छा एक और चीज ध्यान सुनना, इसको ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान सुनना। ये क्या बोल रहा है? रिसीट ऑफ लोन, यानी लोन जो दिया था वो रीपे हुआ, ठीक है। तो रिसीट ऑफ लोन का मतलब क्या है?
जो उन्होंने लोन दिया था अब उसको वापस ले लिया, रिसीट हुआ उस लोन का, मतलब किसी को उधार दिया था अब वो आया। जिसको उधार देते हैं डेटर होता है, डेटर मेरा एसेट है, जैसे ही मेरे को मिला तो मेरे को क्या होगा, मेरा एसेट वो घट जाएगा कि अभी भी डेटर उतना ही रहेगा, घट जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स और रिसीट ऑफ लोन, इतना बात समझ में आया? ठीक, तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, इतना समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं जल्दी से इसको कवर करते हैं क्योंकि ये इसका कॉपी पेस्ट वर्जन है। ध्यान सुनना, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर मतलब खर्चा होते जाएगा, जेब से पैसा जाते जाएगा, ठीक है, जेब से बार बार पैसा जाते जाएगा, लेकिन बदले में, ध्यान सुनना, जेब से पैसा चला गया लेकिन बदले में ना मेरे पास एसेट आया ना मेरी लायबिलिटी घटी, पैसा चला गया। जैसे कि एक एग्जांपल सुनना, अगर गवर्नमेंट अपने इंप्लॉइज को सैलरी दे रही है, क्या कर रही है, इंप्लॉइज को क्या पे कर रही है, सैलरी, गवर्नमेंट इंप्लॉइज को सैलरी जाती है ना, वो भी। अच्छा, लोन ली है तो उसका इंटरेस्ट पे कर रही होगी या नहीं, इंटरेस्ट पे किया होगा। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी में डिविडेंड पे करना पड़ता होगा कि नहीं गवर्नमेंट को, दूसरों को डिविडेंड पेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होगा, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट में आएगा। इतना बात समझ में आया? ये सब क्या होगा, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट में आएगा, ठीक है। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के साइड में। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जस्ट इसका मैं ऑपोजिट लिख रहा हूं, देखो जस्ट इसका ऑपोजिट, पहला, दूसरा और तीसरा। डिसइन्वेस्टमेंट का उल्टा क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट। यानी गवर्नमेंट जब कहीं भी इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे रोड, डैम, ब्रिज ये सब बना रही है, तो वो किसके एसेट में जुड़ रहा है, गवर्नमेंट के ही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज बोरोइंग्स। अब ध्यान सुनना, बोरोइंग्स मतलब लोन लेना, तो मैं अब लोन देना, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं लेंडिंग्स, क्या, लेंडिंग्स, ठीक है। तो मतलब जब लोन देती है गवर्नमेंट किसी को, जैसे कि आपको ये बहुत अच्छे से पता हो, कृषि वाला लोन मिलता है या नहीं मिलता, किसानों को मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यूनिट सेटअप करने के लिए, एमएसएमई वगैरह को प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए लोन देते हैं या नहीं देते गवर्नमेंट। तो ये सारी लोन जो दे रही है वो किसके अंदर आएगा, लेंडिंग्स के अंदर में। अच्छा, जब लोन दिया तो उसका एसेट बढ़ा कि नहीं, डेटर बढ़ा ना उसका, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट किया तो उसका एसेट बढ़ा कि नहीं, बढ़ा, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा, रिसीट ऑफ लोन कहने का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन, क्या, हाँ, रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन कहने का मतलब लोन दिया तो उसको चुकाया, जब चुकाएगा तो उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। वेरी गुड, तो लायबिलिटी घट गई। तो ये टोटल हमारा हुआ गवर्नमेंट बजट का मेजर क्रक्स, ठीक है, मेजर क्रक्स पूरा, ठीक है। इतना समझ में आया, क्लियर, ओके, ठीक, पॉज, ठीक है। इतना देखिए, अभी सर ने आज बजट के बारे में बताया, नेक्स्ट जो वीडियो है वो इससे आगे का रहेगा, पूरी तरह से रहेगा। और आप लोग क्वेश्चन किया करिए बच्चा लोग, जैसे एक तो बच्चे ही क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन करेंगे तभी ना और अच्छे से बताएंगे। देखिए, आपका पहला क्लास इकोनॉमिक्स का चला है, तो वही क्लास जो हम क्लासरूम में ले रहे हैं वही हम वीडियो लेक्चर में डाल रहे हैं। कोई भी हमारा यूट्यूब में भी जो डाले हैं वही चीज डाल रहे हैं, इसमें से हमको बनाने का जरूरत नहीं, तो हम जो पढ़ाते हैं वही डालेंगे। क्लास में जैसे आप लोग जितने बच्चे हैं पूरे भरे हुए 50-100 बच्चे हैं, उन्हीं के बीच में जो पढ़ा रहे हैं वही चीज डाल रहे हैं, ठीक है। तो आज भी तो आनी चाहिए आप लोग की। आज का क्लास, तो चलो